समय। आज आप और हम सब के पास कोई चीज नहीं है तो वो है समय। सब समय कीमती है। और वैल्यू यदि कीमती कोई है, कीमत किसी का है तो वो समय का है, आदमी का नहीं है, इंसान का नहीं है। समय सही चल रहा है आपका, सब कुछ सही चल रहा है तो आप बलवान हो, यदि समय आपके साथ। और समय यदि विपरीत है आपके साथ तो फिर आपका समय सही नहीं चल रहा। कितना महंगा घड़ी आप पहन लो लेकिन आप अपने हिसाब से समय नहीं चला सकते। और जो समय बीत गया उस समय को ला नहीं सकते। इसलिए आज आप और हम सबको नारायण वंशी और देवांगन परिवार के माध्यम से भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप श्रवण करिए, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करो और अपने जीवन की जो व्यथा है उसको दूर करो। तो सुनीति माँ अपने पुत्र को बताने लगी कहे आपका पिता राजा है और राजमहल में रहता है। तो कहे माँ मैं जाऊंगा। अब बताया ना मैं आपको, बाल हक तो जाने लगा और जाते जाते राजमहल में देखता है क्या कि जो उत्तानपाद राजा है वो सिंहासन में बैठे हैं और उनकी गोद में बैठा है कौन? उत्तम बैठा है, जो सुरुचि का बेटा है, सुरुचि का पुत्र है। अब वो क्या हुआ कि उसको देखा तो देखने के बाद चले गया महल के अंदर और अपने बेटा को अपने पिता के बेटा कावर पता है कि जो खेत है ना, खेत ओकर सीमा कहाँ तक? मेड़ का मेड़ जो है इतना दूर तक मेड़ है तो उतना गांव के चिन्हा, गांव के लोग एक सीमा रखे उनको दिखाए रखे, एक बार सीमा समाप्त तो वो गांव की सीमा पत्थर रखे। वैसी पिता का पहचान एक पुत्र, जो उसका पुत्र। तो अपने पुत्र को देख के समझ गया कहे मेरा पुत्र है, पुत्र भी समझ गया कहे मेरा पिता। तो वो चेष्टा किया, इच्छा किया कि मैं भी गोद में बैठना चाहता हूँ अपने पिता। और जैसे गोद में बैठा उधर से सुरुचि आ गई और सुरुचि आई और फट से ध्रुव जी का हाथ पकड़ी और उसको उतार फेंक दिया पिताजी के गोद। और कहने लगी सुरुचि क्या पता है? कहे देखो क्या जब उसको फेंक उससे उतारी ना दूर की झटकारी तो उसको ऐसा लगा ध्रुव जी महाराज को जैसे सांप को आप ऐसा थोड़ा टच कर दोगे तो फुंकार मारता है, बस उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज। अब कहने लगे कहे क्या कि तू जब अधिकारी होगा तभी अपने पिता के गोद में बैठेगा। और कब अधिकारी होगा पता है? तू जा भगवान की तपस्या कर और भगवान से प्रार्थना कर कि तपस्या करने के बाद तू मेरे गर्भ से आना, मेरा बेटा बनना, तब तुम अपने पिता के गोद में बैठने के लायक है, काबिल है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि मेरे गर्भ से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। तो तुम भगवान की तपस्या करो और भगवान की तपस्या करके ये शरीर त्याग करो, फिर शरीर प्राप्त करो, मेरे गर्भ से आओ, मेरे गर्भ से आओगे तब तुम यहाँ बैठने के अधिकारी। उसी प्रकार सांप के फुंकार समझकर ध्रुव जी महाराज जो है चले गए, लौट गए अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। और सिसक कर छोटा बालक है वो रोने लगा। कहे माँ मैं अपने पिता के गोद में बैठना चाहता हूँ लेकिन मेरी जो सौतेली माँ है, जो सुरुचि है, उसने मुझे बैठने नहीं दिया, उसने मुझे झटकार कर वहाँ से उतार दिया, निकाल दिया माँ। इस प्रकार कहकर रोने लगा। और क्या कि सब कुछ मिल जाए दुनिया में पर माई ना मिली, और माई के दूधवा जैसन कोनो मिठाई न मिले। सब कुछ मिल जाए दुनिया में पर माई न मिले। माँ जो है ना दोबारा बनने वाली नहीं है, इसलिए तो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ कि मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। तो वही माँ श्रेष्ठ है जो अपने बालक को सही दिशा दिखाए। क्यों पता है? एक जगह एक स्त्री थी, उसका एक पुत्र था। तो उसका पुत्र था ना, तो वो क्या हुआ कि एक दिन अपने घर में चोरी किया, अपने घर में चोरी किया। तो उसकी माँ ना उसको शाबाशी दे दी, शाबाशी दे दी, कही बेटा ठीक किए। अब वो क्या किया कि कहे देखो पहले बार चोरी किया और मेरी माँ प्रशंसा कर दी, मतलब ये काम अच्छा है। तो फिर पड़ोसी घर में चोरी किया
अब पड़ोसी कथा तुरंत सुने। तो ऐसे चोरी करते 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 महाचोर हो गया वो, बड़ा डकैत हो गया, चोर हो गया, एक बार पकड़ा गया। क्योंकि क्या कि आप बताएं ना कि भगवान की नजरों से कोई नहीं बच सकता, पकड़ा गया। अब उसको सजा होनी है, और क्या की सजा, राजा ने उसे फांसी की सजा दी। अब फांसी की सजा दिया ना तो वो उसको पूछता है, क्योंकि देखो अंतिम इच्छा पूछी जाती है जिसको फांसी चढ़ाया जाता है। तो उसको पूछने लगा, कहे क्या, कहे आप क्या चाहते हो, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो कहने लगा, कहे देखो मेरे एक हाथ में खड्ग चाहिए, माने तलवार, और दूसरी बात मेरी माँ मेरे सामने चाहिए, ये मेरी इच्छा है मरने से पहले। एक हाथ में मेरे को खड्ग चाहिए तलवार, और दूसरी बात मेरी माँ मेरे सामने होना चाहिए। बस एक हाथ में उसको खड्ग दिया गया तलवार, और उसकी माँ को उसके सामने लाया गया। उसी खड्ग से, उसी तलवार से अपनी माँ के गला को काट दिया, उसकी माँ को मार दिया। क्यों पता है, क्योंकि वो कहता है माँ कि जब मैंने घर में चोरी किया ना तब तुमने मुझे शाबाशी दिया, बढ़िया है, अच्छा है कहा। अगर उसी वक्त तुम दो तमाचा लगाते और कहते कि ये काम गलत है तो मैं महाचोर नहीं बनता, डकैत नहीं बनता, इतना बड़ा चोर नहीं बनता। माँ चाहे तो एक बेटा को जो है ना अच्छा बना सकती है, सुपुत्र बना सकती है, और माँ चाहे तो बेटा कुपुत्र बना सकती है। माँ ही ना, बच्चा जब छोटा रहता है तो वो ना, जैसे पौधा को आप लोग जल डाल डालकर, पानी डाल डालकर सींचते हैं और बड़ा होता है ना, तो समय समय पर उसको खाद दिया जाता है। पत्थर से भी, जब पत्थर से मूर्तिकार भगवान बनाते हैं, भगवान की मूर्ति बनाते हैं, स्वरूप बनाते हैं, तो उस पत्थर को छीनी हथौड़े का जो है ना दर्द सहना पड़ता है। इसी प्रकार आप अपने बच्चे को कोमल के तरह रखें, लेकिन समय समय पर जब लगे कि कोई गलत कर रहा है तब उसको डांटना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत दिशा में चला जाएगा। अगर गलत दिशा में चला गया तो फिर इसी प्रकार चोर बने। तो सुनीति गलत नहीं समझाई, वो समझाने लगी, कहे तुम्हारी सौतेली माँ ने सही कहा बेटा, कहे तू तेरा गलती नहीं है, गलती मेरा है, क्योंकि तूने मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म लिया। अगर तू सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो तुझको उस राज सिंहासन में अपने पिता के गोद में बैठने मिल जाता। तो कहे बेटा क्या करना चाहिए। तो सुनीति अपने पुत्र को ध्रुव जी महाराज को समझा रही है, कहे क्या कि तुझ पिता से बड़ा है बेटा, और जगत पिता कहलाता है, और सारे चराचर का वह स्वामी, और नजर नहीं वो आता है। कहे बेटा क्या कि तुझ पिता से बड़ा है बेटा, जगत पिता कहलाता है, और सारे चराचर का वह स्वामी, नजर नहीं वो आता है। कहे क्या इंसान, क्या अपने पिता, क्या सामान्य मनुष्य की गोद में बैठना है। अरे गुरु जी महाराज को समझाने लगे, उसके मन में, हृदय में बस गई वो बात, बस गया। अब वो क्या है, सोचने लगा, कहे मैं देखो मैं तपस्या करूंगा और तपस्या के बल पे भगवान को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार अपनी माँ के पास संकल्प किया। तो नारद जी परीक्षा ले लाई, गुरु जी महाराज जाते, परीक्षा लेना जरूरी है। कावर देखो कि जो भी है ना वो ठोक पीट के जो है करना चाहिए। गुरु और चेला का कि देखे एक जन गुरु बनई तो चेला बनी, तो चेला कहते गुरु जी कुछ सुनाओ। अब पहली चेला मन का है समझाओ, ये गुरु जी कहते कुछ सुनाओ। तो गुरु जी सुनाते, कहते बेटा राम राम किया करो, कहते छोटी बात है, कुछ ऊंचा बड़ा ऐसे कहते। तो कहते भागवत जी सुना करो, कहते वो भी छोटा है कुछ बड़ा। कहे बेटा राम 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 करो, कहे समझ नहीं आता, कुछ समझाओ। कहे गीता सुनो, कहे ठीक है। दुग्धा पालना सर्वोमुख गाया, जो है महात्मा सुनाएंगे उनको। आप तो सुना तो गुरु जी पूछने लगे कि आपने समझा गए हो, आप समझाते कम हो, मैं समझता ज्यादा हूँ। तो कहे पूछ लो बेटा। तो कहे मुझे सब समझ आ गया, और क्या पूछूं। कहते गुरु कहते छेला नहीं मिले, गुरु मिले, कुछ तो पूछ ले। कहे महाराज सब कुछ समझ आया, सर्वोपनिषद जो है गाय है, जोड़ने वाला भगवान है, सुनने वाला जो है बछड़ा है। तो कहे दो गधा, माने आपने कहा तो दो गधा कौन करेगा। तो गुरु जी कहते देख भैया का समझाना तो कुछ चाहत नहीं हो, समझते केस, तो दो गधा कौन है ऐसे कहते। तो अपन सिर में हाथ रख लेते, गुरु जी कहते एक गधा दे और दूसरा गधा में, ऐसे। तो क्योंकि जो समझना है उस समझने से बाहर यदि आप और हम समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो उसको कहेगा
परीक्षा लेने के लिए नारद जी आए। जब पूछने लगे गुरु जी महाराज कहते कहाँ जाता है, कहते तपस्या करे। कहते नान लड़का अभी दूध पियल छोड़े नहीं है तो तपस्या करे जाते है, तपस्या करे जाते। जंगल में कहा होते पता है, शेर रही, भालू रही, बाघ रही, कहीं खा जाई तोला, हमला हो शिकार हो गई, क्या करबे? तो कहते देखो क्या कि सब में भगवान है। गुरु जी महाराज का देखो अटल शिक्षा, अटल उसको विश्वास है कि भगवान मिलेंगे, कहे सब में भगवान है। तो कहते खावे का जंगल में काम ही नहीं तो दाई राम के थोड़ी दी वन में से वहाँ कोई नहीं है, तपस्या करे जाते जनरल। तो गुरु जी महाराज के कहते हैं क्या कि जब दात नहीं तब दूध दिया और कुछ न कुछ प्रभु देंगे जरूर। कहे जब दांत नहीं था, जब हमारा जन्म हुई तब तो हमारा दांत नहीं रिश्ता, भगवान तो दूध पिलाई ना माँ के स्तन से, तो वहाँ भी भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। नारद जी समझ गए, इनका विश्वास दृढ़ है, अटल है। कहे बेटा देखो मैं तुमको अपना मेरे को गुरु बना लो, बिना गुरु के कार्य बनने वाला नहीं। तो कहते मत जा कहा था तो गुरु बनबे, कहते हाओ। तो कहते 12 अक्षर मंत्र बताता, ओम नमो भगवते वासुदेव। और कहते यमुना किनारे जाना, वहाँ मधुवन है, और मधुवन में जाना बेटा, और जो मंत्र तो बताए हो दृढ़ विश्वास के साथ जपना, निश्चित भगवान आई, निश्चित अटल विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब कहा है कि पहली मधुवन में पहुंची यमुना जी किनारे, और गुरु जी महाराज जो है ना भगवान के नाम के संकीर्तन प्रारंभ करे, भगवान के नाम के जब प्रारंभ करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम जब दृढ़ विश्वास के साथ संग और जब शुरू करने लगा तो 3 दिन बाद उठता था। 3 दिन बाद उठे कौन? गुरु जी महाराज। और कैद माने बैर के फल खाए और फिर बैठ गए। 1 महीना व्यतीत हो गए, भगवान नहीं है। तब भगवान क्या है कि भगवान ऐसे हाथ हो जाएंगे कि भक्त कब तक भक्त की परीक्षा लेते हैं भगवान, और भक्त की परीक्षा जब पास हो जाती है तब भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। परीक्षा में भगवान के परीक्षा में हर कोई पास होने वाला नहीं है, जो भक्त पास हो गया वही असली भक्त। दूसरा महीना में 6 दिन में उठे। अब कथे देखो कहा कि मोर तपस्या में कमी है, तो यही सोचना चाहिए कि मोर में कोई कमी है तब भगवान नहीं आते। तो दूसरे महीने में 6 दिन में उठते थे और पत्र खाते थे, माने पत्ता खाए और फिर बैठ जाए, फिर तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 रात्रि कपित। और इस प्रकार दूसरा महीना भी बीत गया, 2 महीना हो गया, लेकिन भगवान नहीं आए। कहे मेरे ही तपस्या में कोई कमी है। फिर तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन में उठे। 9 दिन, पहले 3 दिन में उठते थे, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में उठे और केवल जल पीते थे यमुना जी का। तो यमुना जी का पान, गंगा जी का स्नान और सरस्वती जी का दर्शन, ये तीनों मुक्ति का कारण है। यमुना पान से, गंगा स्नान से और सरस्वती के दर्शन से, क्योंकि सरस्वती गुप्त है। जब आप प्रयागराज जाएंगे तो प्रयागराज में संगम का स्थान है जहाँ तीनों मिलती है, तो वहाँ देखना सरस्वती जो है गुप्त है, लेकिन वहाँ तीनों का संगम है उन नदी, और संगम में स्नान किया जाता है। संगम में स्नान किया जाता है तो यमुना पान से, गंगा स्नान से और सरस्वती जी के दर्शन से आप और हम सब का कल्याण होने वाला है। गंगा जी का जल जो है ना, देखो अभी महाकुंभ हुआ, इतने लोग स्नान किए, लेकिन गंगा जी का जल कभी अशुद्ध नहीं होता। गंगा जी का जल और तुलसी दल भी ना, तुलसी दल जो आप और हम चढ़ाते हैं भगवान में, ये भी बार बार उपयोग में किया जा सकता है, बार बार लिया जा सकता है, अशुद्ध नहीं होता। तुलसी, गौ, ब्राह्मण ये लोग बार बार उपयोग में लिए जा सकते हैं, इनको जो है निषिद्ध नहीं होते, ये अशुद्ध नहीं होते। ब्राह्मण कहाँ अशुद्ध होता है? ब्राह्मण जो है प्रेत भोजन में निर्माण ले, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि ब्राह्मण जो है प्रेत भोजन में निर्माण ले अशुद्ध हो जाता है, गायत्री का जप करना पड़ता है, पुनः उसको गायत्री जप करना चाहिए। और इस प्रकार तुलसी जो है और बार बार उपयोग आने वाली है। तो तुलसी हेम रूपाम चरत्न रूपाम मंजरी भव मोक्ष प्रदान, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तुलसी का दल और गंगा जल, ये जब अंतिम समय होता है, जब आदमी मरने वाला रहता है, मुक्ति जब मरने वाला है, स्वर्गवासी होने वाला है, उस समय गंगा जल और तुलसी दल उसको पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि तुलसी
का दल। और गरुड़ पुराण तो ये वर्णन करती है कि जब यदि कोई आतुर काल हो, मरने वाला कोई व्यक्ति हो, तो गोबर से आप उस जगह को लीप ले और उस जगह पर आतुर काल माने जो मरने वाला व्यक्ति है उसको सुला दे, उसके बगल में तुलसी रख दे, है ना, तुलसी दल, गंगा जल और कूश का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कूश क्या है? तो जो तुलसी दल लेकर गंगा जल पीकर और गौ गाय का दान करके जाता है, वो मरने के बाद वैतरणी नदी में नहीं पड़ता। वैतरणी नदी बड़ी भयानक है, उसमें हड्डी मांस रक्त से भरा हुआ नदी है। और यमराज लोग जब ले जाते हैं नरक में ना, तो पार करना पड़ता है। अब यदि आप और हमने गौदान नहीं किया, जिंदा रहते, तो मरने के बाद वैतरणी पार करना पड़ता है। उस वैतरणी नदी को पार करना बड़ा कठिन है और बहुत मारते हैं पास से बांध। और देखो भाई, गरुड़ पुराण कहता है कि अंगुष्ठ मात्रम माने मरने के बाद आदमी अंगूठे के समान देह धारण करता है। और जो आप और हम देते हैं, जो देते हैं ना, उनके निमित्त भोजन वो सब उसको पाता है और फिर बढ़ता है धीरे धीरे। और गरुड़ पुराण तो ये कहती है कि देखो, आज कलयुग में सबको कम से कम 10 दिन का जो है ना अशुद्ध काल मानना चाहिए। 10 दिन का कम से कम कलयुग में है तो पहले और अधिक बताया गया। और ये भी कहा जाता है क्या कि उसको अपने पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है, और पाप के पुण्य का फल को भोग कर फिर स्वर्ग जाता है, फिर आता है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर आना पड़ता है। तो ध्रुव जी महाराज 3 महीना व्यतीत हो गए, भगवान नहीं आए। चौथा महीना सोचने लगे, कहे अब देखो, पहले बेर खाते थे वो भी छोड़ो, पत्र खाते थे वो भी छोड़े, जल पीते थे वो भी छोड़े। चौथा महीना में केवल वायु पीना प्रारंभ किए। और चौथा महीना प्रारंभ हुआ उनका, और भगवान के प्रति उनका दृढ़ विश्वास संकल्प था, तो भगवान के भजन में उनका मन लगा और भगवान के भजन करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि गुरु की वाणी बिना विचार के आपको करना चाहिए, मानना चाहिए। गुरु ने आपके कल्याण के लिए ही कहा है। उन्होंने सोचा, कहे नारद जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा है तो मेरा कल्याण होगा। आप इस प्रकार करते 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 चौथा महीना बीत गया, भगवान नहीं आए। अब सोचने लगा, कहे देखो मेरे में कमी है, कुछ कमी रह गया है मेरी तपस्या में। चौथा महीना पूर्ण होने के बाद ध्रुव जी महाराज जो वायु पीते थे उसको भी छोड़ दिए और श्वास लेना छोड़कर जो है श्वास को जीत कर, क्योंकि कुंभक रेचक पूरक जो आप जब जिता आसन जिता श्वास जीतोगे तभी भगवान की तपस्या कर पाओ। तपस्या करनी है ना, तो जिता आसन, एक आसन में बैठने का आपको कंठस्थ होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। और अभ्यास रहेगा तभी तो आप भगवान की कथा या भगवान की तपस्या या भगवान का भजन कर सकते हो। और भजन बिना कोई नहीं है, भजन बिना कोई मुक्ति है ही नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कालौ नास्ति नास्ति अन्यथा शरणम। भगवान का केवल नाम कलयुग में आप और हम सबको पार करने वाला है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। क्या जप करोगे आप बताओ? कलयुग में 4 गुना बताया गया है। जिस भी ग्रह का जितना जाप होता है उसका 4 गुना होना चाहिए। 9000 मंगल का जाप की संख्या है तो उसका 4 गुना होना चाहिए। 9 दुनिया 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36,000 जपेल पड़ी। फिर ओकर दशांश सवन होते तो का जप करबे? व्रत कैसे व्रत करबे? आज के व्रत के करने वाला मन फलाहारी जानता, व्रत करने वाला मन फलाहारी आ गया है ना। फलाहारी तो क्या व्रत कर पाएंगे? तब कर पाएंगे इस संसार में। इसलिए हरे नाम केवल भगवान का नाम, और भगवान का महामंत्र है हरे राम 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 हरे